अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 201 का लेक्चर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन इस लेक्चर पे हम लेसन नंबर 6 से लेसन नंबर 12 तक जो है वो कवर करेंगे। एक्चुअली एग्जाम्स अब काफ़ी करीब है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत शॉर्टली हर लेक्चर हर लेसन जो है वो अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपका की कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अपने वर्डिंग में अच्छे आंसर जो है वो खुद दे सके। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना मेनली मेरा पर्पस है। ठीक है जी। तो इस लेक्चर में ना हम टॉपिक नंबर 30 से लेके टॉपिक नंबर 65 तक कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए लेसन नंबर 6 के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है की साइंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, नेचर वर्सेस नर्चर, इन हेरिडिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, देखिए बच्चे ना दुनिया भर में एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट का। पैदाइश से ही वो साउंड्स निकालना शुरू कर देते हैं। पहले रोने की आवाज होती है, फिर कोइंग होती है। कोइंग मतलब कि हल्की हल्की आवाजें निकालना, जैसे हम उंगारे भरना जिसको कह रहे होते हैं। ठीक है, फिर बैबलिंग, जैसे बाबा मामा, सही, ये सारी आवाजें उनकी खुशी, गुस्सा या अटेंशन हासिल करने का तरीका होती हैं। लगभग 6 माह पर बैबलिंग ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाती है और 1 साल के बाद बच्चे सिंगल वर्ड सेंटेंसेस जो है वो बोलना शुरू करते हैं। फिर 2 वर्ड और 3 वर्ड सेंटेंसेस तक पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ गेस्चर्स जैसे पॉइंटिंग, रीचिंग, वेविंग, ये भी अर्ली कम्युनिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हैं। प्री स्कूल एज तक बच्चे हजारों वर्ड सीख लेते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी का प्रूफ होते हैं। नेचर और नर्चर दोनों लैंग्वेज डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नर्चर का मतलब है जेनेटिक एबिलिटीज। बच्चे कुछ चीजें नेचुरली सीखने की कैपेसिटी लेकर पैदा होते हैं, जैसे साउंड्स को पहचान सकना, चेहरे आइडेंटिफाई करना, बेसिक लैंग्वेज पैटर्न्स। ठीक है, न्यूरो साइंस के मुताबिक जीन्स जो है ना वो ब्रेन को इस तरह बिल्ड करते हैं कि वो लैंग्वेज सीख सके। लेकिन नर्चर यानी एनवायरनमेंट जो है, पेरेंट की इंटरेक्शन, स्टोरीज सुनाना, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, ये भी उतना ही जरूरी है। जितना ज्यादा लैंग्वेज इनपुट मिलेगा उतनी फास्ट और क्लियर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की होगी। इनहेरिडिटी यानी जेनेटिक्स का भी स्ट्रॉन्ग रोल होता है। कुछ लिंग्विस्टिक एबिलिटीज जैसे प्रोनाउंसिएशन, स्पीड, वोकैबुलरी लर्निंग, ग्रामर अंडरस्टैंडिंग जीन्स की वजह से स्ट्रॉन्ग या वीक होती हैं। ट्विन स्टडीज से भी प्रूव किया है कि सिबलिंग्स भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक जैसे नहीं होते। हर बच्चा अपने इनहेरिटेड एबिलिटीज और एनवायरनमेंट दोनों के मिक्स से डेवलप होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात करें तो ये हर बच्चे में होते हैं। कुछ बच्चे लैंग्वेज जल्दी सीख लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है। ये डिफरेंसेस टेम्परामेंट, कॉग्निटिव एबिलिटीज, लर्निंग स्टाइल और एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं। सही, लैंग्वेज रिच होम एनवायरनमेंट वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा जल्दी डेवलप करते हैं। शाय या इंट्रोवर्ट बच्चे जो हैं वो कम बोलते हैं, जिससे उनकी लैंग्वेज एक्सपोजर जो है वो कम होता है और इसलिए उनका पेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी लैंग्वेज डेवलपमेंट को इम्पेक्ट करती है। अगर बच्चा मल्टीपल लैंग्वेजेस, डायलैक्ट या एक्सेंट सुनकर बड़ा होता है तो उसका लिंग्विस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी और कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है। हर कल्चर, रीजन और फैमिली का अपना डायलैक्ट होता है। पाकिस्तान में पंजाबी के मुख्तलिफ डायलैक्ट्स या इंग्लिश के अमेरिकन और ब्रिटिश वर्जन्स वगैरह हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी ना बच्चे को डिफरेंट कल्चर्स को समझने और रिस्पेक्ट करने का सेंस भी देती है, लेकिन कभी कभी मल्टीपल डायलैक्ट्स कंफ्यूजन भी पैदा कर देते हैं। नर्चर लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका है। पेरेंट्स अगर बच्चे को स्टोरीज सुनाएं, बातचीत करें, बड़े वर्ड्स इंट्रोड्यूस करें, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करें और डेली एक्सपीरियंसेस नरेट करें ना, तो बच्चे की लैंग्वेज बहुत तेजी से इम्प्रूव होती है। एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पिरिसिज्म के मुताबिक बच्चा लैंग्वेज इमिटेट करके सीखता है, जो सुनता है वो रिपीट करता है। सही है, फैमिली एनवायरनमेंट, स्कूल, सोशल इंटरेक्शन सब लैंग्वेज लर्निंग को शेप करते हैं। पेरेंट्स जब रीफ्रेजिंग, लेबलिंग, एक्सपेंडिंग, रीस्टार्टिंग जैसे स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे की लैंग्वेज जो है वो ज्यादा रिच हो जाती है।
ठीक है, इसके बाद हम लेसन 7 स्टार्ट करते हैं जो कि है लर्निंग पर्सपेक्टिव। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसे कई इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले एज मैटर करती है। छोटे बच्चे पहले सिंपल वर्ड्स फिर फ्रेजेस और जैसे-जैसे बड़े होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीखते हैं। एप्टीट्यूड यानी बच्चे की जो नेचुरल एबिलिटी भी ना लैंग्वेज लर्निंग को फास्ट बनाती है। मोटिवेशन दो किस्म की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि अंदर की खुशी, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मतलब रिवॉर्ड, ठीक है। दोनों लैंग्वेज लर्निंग को बूस्ट करती है। इंटेलिजेंस यानी जहनी सलाहियत जो है वो भी लैंग्वेज को समझने और यूज करने में हेल्प करती है। हाई कॉग्निटिव लेवल वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा जल्दी लैंग्वेज लर्न करते हैं। बच्चे का एटीट्यूड और पर्सनालिटी जैसे कॉन्फिडेंस या ओपननेस ये जो है ये भी बहुत असर करते हैं। हर बच्चा अपने लर्निंग स्टाइल के मुताबिक सीखता है, इसलिए उनके स्टाइल्स को समझना जरूरी है, ठीक है। लर्निंग पर्सपेक्टिव्स के मुताबिक लैंग्वेज और बिहेवियर एनवायरनमेंट से सीखे जाते हैं। इसमें 4 मेजर थ्योरीज जो हैं वो आती हैं। पहली है बिहेवियरिज्म। इस पे जो है वेस्टर्न, पावलोव और स्किनर, इन तीनों का कहना है कि बिहेवियर जो है वो एनवायरनमेंट के स्टिमुलस, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से शेप होता है। बच्चे इमिटेशन और रिइंफोर्समेंट से लैंग्वेज सीखते हैं। सेकंड थ्योरी हमारे पास है कॉग्निटिविज्म। पियाजे के मुताबिक माइंड जो है वो कंप्यूटर जैसा है जो पुरानी नॉलेज जिसे स्कीमास कहा गया उसके साथ नई इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म। लर्नर्स जो हैं वो अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं, टीचर सिर्फ गाइड होता है और बच्चा एक्टिव लर्नर होता है। ये है कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी। और फोर्थ है हमारे पास ह्यूमनिज्म। बच्चे उस वक्त बेहतर सीखते हैं जब उनकी इमोशनल नीड्स पूरी हो। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव, इसमें नॉम चॉम्स्की के मुताबिक ना बच्चा पैदाइश से ही यूनिवर्सल ग्रामर और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रखता है। मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज सीखना नेचुरल और बायोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है, सिर्फ इमिटेशन से ही ये नहीं हो रहा होता है, ठीक है। चॉम्स्की का कहना है कि हर बच्चा एक हिडन ग्रामर सिस्टम साथ लेकर पैदा होता है जो उसको अपनी मदर टंग एफर्टलेसली सीखने में हेल्प करता है, ठीक है। बिहेवियर्स पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें बीएफ स्किनर का फोकस ना ओपरेंट कंडीशनिंग पर है। स्किनर का कहना था कि बिहेवियर रिवॉर्ड और पनिशमेंट से शेप होता है। एनवायरनमेंट जो है वो बिहेवियर को कंट्रोल करता है और टीचर रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से बिहेवियर चेंज कर सकता है, ठीक है जी। लेसन 8 की तरफ बढ़ते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन व्यूज ऑफ साइकोलॉजिस्ट। तो जनरेटिव पर्सपेक्टिव के मुताबिक नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि इंसान पैदाइश से ही एक ऐसे मेंटल एबिलिटी रखता है जिससे वो लिमिटेड रूल्स को यूज करके इनफिनिट सेंटेंसेस जो है वो जनरेट कर सकता है। इस बेसिस को यूनिवर्सल ग्रामर और ब्रेन के सिस्टम को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। चॉम्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज इनेट होती है, यानी बच्चा जो है वो नेचुरली ग्रामर समझने की कैपेसिटी लेकर पैदा होता है। उनके नजदीक कॉम्पिटेंसी वो एक आइडियल ग्रामर नॉलेज है जो माइंड में होती है और परफॉर्मेंस वो होती है जो रियल लाइफ में हम बोलते वक्त दिखाते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट या स्ट्रेस से चेंज हो सकती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव कहता है कि बच्चा लैंग्वेज को पैसिवली नहीं लेता बल्कि वो एक्टिवली मीनिंग बनाता है। हर बच्चा अपने प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को यूज करके नए लफ्ज और ग्रामर को अंडरस्टैंड करता है, सही। कंस्ट्रक्टिविज्म का सिंपल मतलब ये है कि नॉलेज हम खुद बनाते हैं, सही है। टीचर यहाँ गाइड होता है और बच्चा अपनी सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्सपीरियंस से लैंग्वेज जो है वो सीख रहा होता है। पियाजे के मुताबिक इस प्रोसेस को स्कीमा और न्यू इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करने को अकोमोडेशन कहते हैं, सही। कंस्ट्रक्टिविज्म टीचिंग में लर्नर एक्टिविटी पार्टिसिपेट करता है, एक्सप्लोर करता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बनाता है, सही। साइकोलॉजिस्ट के व्यूज के मुताबिक लैंग्वेज अलग अलग फैक्टर से डेवलप होता है। जैसे बीएफ स्किनर ने बिहेवियर्स थ्योरी में कहा कि लैंग्वेज रिइंफोर्समेंट से आती है। बच्चा जब सही वर्ड बोलता है तो उसको प्रेज मिलती है, उसकी तारीफ होती है, जिससे वो बिहेवियर जो है उसका रिपीट होता है,
ठीक है? नोम चॉम्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज नेचुरल है, एलएडी के ज़रिए बच्चा ऑटोमैटिकली रूल्स समझता है, सिर्फ एक्सपोज़र की ज़रूरत होती है उसको, ठीक है? जबकि सोशल प्रैग्मैटिक व्यू जो है वो ये कहता है कि बच्चा एनवायरनमेंट के लोगों से सीखता है। इमिटेशन, मीनिंगफुल इंटरैक्शन और फीडबैक से लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। इन्फेंट्स पहले इंटरैक्शन और विथड्रॉल दिखाते हैं, फिर स्माइल्स, लाफ्टर्स और इमोशनल सिग्नल से सोशल लर्निंग जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पियाजे के मुताबिक लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ ग्रो होती है। उसने 4 स्टेजेस, इनके पियाजे ने इसकी 4 स्टेजेस भी बताई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर जो है ये पैदाइश से 2 साल का अरसा होता है, इसमें बच्चा सेंसेस से सीखता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होती है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल ये 2 से 7 साल का अरसा होता है, सिंबल्स यूज होते हैं, लेकिन लॉजिक जो है वो वीक होती है, बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है इस स्टेज में, ठीक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 7 से 12 साल का अरसा होता है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, कॉज इफेक्ट समझना शुरू हो जाता है बच्चा, लेकिन एब्स्ट्रक्शन जो है वो मुश्किल होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल 12 से 18 साल का अरसा होता है। एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है इस अरसे में। पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक्टिव लर्नर होता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बनाता है, ठीक है। फिर वाइगॉत्स्की ने कहा कि सोशल इंटरेक्शन को लैंग्वेज का मेन सोर्स समझा उन्होंने, ठीक है। उनके मुताबिक हर स्किल पहले दूसरों के साथ इंटरसाइकोलॉजिकल डेवलप होती है, फिर बच्चे के माइंड का हिस्सा बन जाती है, इंट्रा साइकोलॉजिकल हो जाती है। पेरेंट्स, टीचर और पीयर्स जो हैं वो बच्चे की लैंग्वेज को स्काफोल्ड कहते हैं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और इंटरेक्शन लैंग्वेज डेवलपमेंट का कोर है, ठीक है। इसके बाद हम लेसन 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज का पार्ट 1 है। इसमें देखिए बताया गया कि जेंडर ना वो चीज है जो सोसाइटी बनाती है, यानी मर्दों और औरतों के रोल, जिम्मेदारियां और बिहेवियर जो कल्चर डिसाइड करता है। ये सोसाइटी से सोसाइटी चेंज होता है। सेक्स बायोलॉजिकल होता है, जैसे मेल फीमेल, जबकि जेंडर सोशल रोल्स होते हैं जो वक्त के साथ बदल भी जाते हैं। जेंडर का असर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ सब पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में मेल और फीमेल के रोल्स और अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं होते। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि दोनों को बराबर राइट्स, चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज मिले बिना किसी स्टीरियोटाइप के। जेंडर जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, गर्ल्स ज्यादा नर्चरिंग प्ले करती हैं और बॉयज जो हैं वो रफ प्ले, जिससे उनकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में फर्क आ सकता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बचपन से शुरू होता है, जिसमें बच्चा जो है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज से मल्टी वर्ड स्टेज तक जाता है। सबसे पहला प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होता है जहां बच्चा सिर्फ क्राइंग, क्विंग और बैबलिंग से कम्युनिकेट करता है। ये स्टेज मोटर स्किल्स और स्पीच साउंड्स को आइडेंटिफाई करने का बेस बनाता है। बैबलिंग जो है वो 6 से 10 माह में जो है वो होती है, जहां बच्चा मामा, बाबा जैसे साउंड्स जो है वो ट्राई करता है। होलोफ्रेस्टिक स्टेज जो है वो 12 से 18 माह में होती है, जहां एक ही लफ्ज से पूरा मैसेज कन्वे किया जा रहा होता है, जैसे वाटर, मामा। उसके बाद फिर 2 वर्ड स्टेज आ जाते हैं। ये 18 से 24 माह का अरसा होता है, ठीक है। इसमें वो सिंपल 2 वर्ड सेंटेंसेस बोलता है, जैसे मोर मिल्क, माय टॉय, इस तरह के, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राफिक स्टेज आ जाती है। ये 24 से 30 माह का अरसा होता है, जहां सेंटेंसेस जो है वो थोड़े लंबे हो जाते हैं, जैसे मामा गिव मिल्क। 30 मंथ्स के बाद ना 30 माह के बाद जो है मल्टी वर्ड स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है, जहां बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलना और कन्वर्सेशन करना जो है वो शुरू करता है, ठीक है। अर्ली ईयर्स की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कॉग्निटिव ग्रोथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन का बेस जो है वो ये बनाती है। 2.5 से 3 साल तक वोकैबुलरी और सेंटेंस लेंथ जो है वो तेजी से बढ़ती है, और 3 से 5 साल तक ग्रामर, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन जो है वो रिफाइन होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट को जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और केयर गिवर इंटरेक्शन जो है बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जिनके साथ बच्चा ज्यादा बात करता है, उनकी लैंग्वेज तेजी से डेवलप होती है, ठीक है। स्टेज 1 यानी लर्निंग साउंड्स
0 to 6 मंथ का फेज होता है जहां बच्चा क्राइंग, कूइंग और बैबलिंग से साउंड्स प्रोड्यूस करता है और हर लैंग्वेज के फोनेम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। बाद में वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज के साउंड्स रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, जिसे फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं। ये फ्यूचर रीडिंग स्किल्स का बेस होता है। रिसर्च के मुताबिक जितना ज्यादा लैंग्वेज एक्सपोजर बच्चे को मिलता है, उतनी तेज उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, इसके बाद लेसन 11 की तरफ पढ़ते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज है और ये स्टेज 3rd है। ठीक है, तो इसमें ना हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के 3 मेजर स्टेजेस को समझते हैं। सब बच्चे ना ज़बान को एक ही पैटर्न और सीक्वेंस से सीखते हैं, लेकिन हर बच्चा अपनी स्पीड से माइलस्टोन्स जो है वो अचीव कर रहा होता है। स्टेज 1 जो है वो लर्निंग साउंड्स, इसमें इन्फेंट्स बैबलिंग और वोकल्स प्ले के थ्रू मुख्तलिफ साउंड्स पहचानना और बनाना सीखते हैं। यहाँ फोनेमिक अवेयरनेस की बुनियाद रखी जाती है, जहाँ बच्चा एनवायरनमेंट से सुनने वाले साउंड्स को डिफरेंशिएट करना शुरू करता है। ठीक है, स्टेज 2 आती है लर्निंग वर्ड्स की। इसमें बच्चे वर्ड्स का मीनिंग समझना और उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। ये स्टेज वोकैबुलरी बिल्ड करने और वर्ड्स को ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिपीटेशन, इंटरैक्शंस और स्पोकन और रिटन लैंग्वेज एक्सपोजर से बच्चा अपना वर्ड बैंक बढ़ाता है। 3rd स्टेज है लर्निंग सेंटेंसेस। इसमें बच्चे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। यहाँ उनकी ग्रामर, सिंटैक्स और रूल्स जो है वो डेवलप होते हैं। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता फ्लुएंसी और एक्यूरेसी जो है वो हासिल करते हैं और ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने लगते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स को लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, मीनिंगफुल इंटरैक्शंस, वोकैबुलरी और सेंटेंस प्रैक्टिस और इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि कल्चर, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट तीनों लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, टॉडलर वर्ड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि 1 से 4 साल का अरसा होता है। इसमें बच्चे ना सबसे पहले सिंगल वर्ड अटरेंसेस, होलोफ्रेस्टिक स्टेज जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, फिर पूरी सोच को एक्सप्रेस करते हैं। सही है, 12 से 18 माह में टेलीग्राफिक स्टेज स्टार्ट होती है, जहां 1 से 2 वर्ड से पूरी बात की जाती है। फिर 18 माह के बाद वोकैब बहुत फास्ट बढ़ती है। 7 से 9 न्यू जो अल्फाज है ना वो रोजाना बच्चा सीख रहा होता है। ठीक है, 21 माह तक जो है ना वो 2 वर्ड फ्रेजेस कॉमन होते हैं, जो ग्रामर के बगैर भी कंप्लीट मीनिंग देते हैं। बच्चे क्रिप टॉक से अपनी लैंग्वेज और कन्वर्सेशन स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं। सिंगल वर्ड अटेरेंसेस की बात करें तो जबान सीखने की फाउंडेशन होती है। ये एक वर्ड मल्टीपल मीनिंग भी दे सकता है, जैसे मिल्क, इसका मतलब आई वांट मिल्क भी हो सकता है और आई स्टिल द मिल्क भी हो सकता है। ठीक है, रिसर्च के मुताबिक जिन बच्चों की सिंगल वर्ड अटेरेंसेस ज्यादा होती हैं, उनकी लेटर वोकैबुलरी और सेंटेंस स्किल्स भी स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रैग्मेटिक्स की तरफ। प्रैग्मेटिक्स बच्चों को ये समझने में मदद देती है कि मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज कैसे चेंज होती है। घर, स्कूल, फ्रेंड्स, सब जगह वोकैबुलरी और मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक एडजस्ट करनी होती है। प्रैग्मेटिक्स नॉन लिटरल लैंग्वेज, सार्कैज्म, कॉन्टेक्स्ट क्लूज और सोशल रूल्स समझने में हेल्प करती है। हर बात सिर्फ वर्ड से नहीं बल्कि सिचुएशन और बैकग्राउंड से समझ आती है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लेसन 12 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे लेक्सिकन्स एंड अटरेंसेस पे। तो लेक्सिकन असल में किसी जबान का कंप्लीट वोकैबुलरी सेट होता है, यानी तमाम वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, उनका पार्ट ऑफ स्पीच, उनकी फॉर्म्स और उनका दूसरे वर्ड से रिलेशन। इसे उर्दू में ना लुगत कहते हैं। डिक्शनरीज जैसे ऑक्सफोर्ड, फिरोजुल लुगत या अल मुंजिद वगैरह इसी लेक्सिकन को अल्फाबेटिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करती है। लेक्सिकन में मॉर्फेम्स यानी कि वर्ड के छोटे यूनिट्स भी शामिल होते हैं, जैसे बॉय एक मॉर्फेम है, ब्यूटीफुल इसमें 3 मॉर्फेम्स हैं।
सही है। इंसान के दिमाग में भी एक मेंटल लेक्सिकन होता है जहां हम हर वर्ड का मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और यूज जो है वो स्टोर करते हैं। बच्चों का मेंटल लेक्सिकन टाइम के साथ साथ एक्सपेंड होता है। पहले वो कैप कम होती है, फिर एज बढ़ने से उनकी डिक्शनरी बड़ी होती चली जाती है। लेक्सिकन हमेशा चेंज होता रहता है, नए वर्ड्स आते हैं, पुराने आउटडेटेड हो जाते हैं और सोशली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वोकैबुलरी जो है वो इवॉल्व होती रहती है। ठीक है। सिंगल वर्ड utterances वो स्टेज है जहां बच्चा 12 से 18 माह के दरमियान एक एक अल्फाज बोलकर अपनी नीड या आइडियाज जो है एक्सप्रेस करता है। ठीक है। ये रियल वर्ड्स तब मानते हैं जब बच्चे उन्हें रेगुलरली सेम मीनिंग के लिए यूज करें और एडल्ट्स वर्ड से मिलती जुलती साउंड प्रोड्यूस करें। ये ट्रांसेस कॉन्टेक्स्ट बाउंड होते हैं, यानी एक वर्ड सिर्फ एक सिचुएशन में यूज होता है। बाद में बच्चे रियल वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट फ्री इस्तेमाल करना सीखते हैं जहां वर्ड कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। एलईडी और केयर गिवर्स के जरिए बच्चा वर्ड के मीनिंग समझता है और स्टोर करता है। प्रोटो वर्ड्स भी होते हैं जो बच्चे खुद बनाते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक हो गया। इसके बाद है अर्ली मल्टी वर्ड अटरेंसेस। ये 24 से 30 माह के दरमियान जो है वो स्टार्ट होते हैं। पहले बच्चा 2 वर्ड जोड़कर बात करता है, जैसे मामा गो या डॉगी कम। सही है। जैसे जैसे वो कैब बढ़ती है वो सिंपल मल्टी वर्ड सेंटेंस बनाता है। ठीक है। जैसे बस गोइंग या डॉगी गो बैक, इस तरह के। ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं होती बट मीनिंग जो है वो क्लियर होते हैं। इसे टेलीग्राफिक स्टेज भी कहते हैं क्योंकि सेंटेंसेस शॉर्ट और फंक्शनल होते हैं। 30+ मंथ्स के बाद सेंटेंसेस जो है वो लंबे और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं। बच्चे मॉर्फेम्स को यूज करके वर्ड्स की मीनिंग बदलना भी सीख लेते हैं, जैसे प्लूरल्स, टेंसेस वगैरह। मल्टी वर्ड स्टेज में बच्चे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस भी समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांजिशन टू अर्ली वर्ड कॉम्बिनेशन। ये जो है ना ये 18 to 36 मंथ्स में होती है, जहां बच्चे सिमेंटिक डेवलपमेंट के जरिए वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को समझता है। 18 मंथ्स के बाद वोकैबुलरी बर्स्ट या नेमिंग एक्सप्लोजन होती है। बच्चा रोज 5 से 7 नए वर्ड सीख लेता है। 5 साल की उम्र तक एवरेज वोकैब जो है वो 6000 वर्ड्स होती है। बच्चे फास्ट मैपिंग के जरिए नए वर्ड्स को जल्दी समझ लेते हैं। वर्ड लर्निंग प्रिंसिपल जैसे होल ऑब्जेक्ट अजम्पशन और टैक्सोनॉमिक अजम्पशन। टैक्सोनॉमिक अजम्पशन कहते हैं कि वर्ड कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और होल ऑब्जेक्ट अजम्पशन में क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट का एक अलग नाम है। सही है। तो ये यूज हो रहे होते हैं। अर्ली डेवलपमेंट में एरर्स भी होते हैं, जैसे ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है, या अंडर जनरलाइजेशन। ये सब लैंग्वेज डेवलपमेंट के नॉर्मल हिस्से हैं। ठीक है। तो देखिए इस तरह ना लेसन 12 बताता है कि बच्चा कैसे पहले वर्ड्स को समझता है, मीनिंग बनाता है, फिर उनको सेंटेंसेस में यूज करना शुरू करता है और कैसे उसकी लेक्सिकन जो है वो ग्रेजुअली एक्सपेंड होती है। ठीक है जी। इसके साथ ही मेरा ये लेक्चर यही मुकम्मल होता है। इसमें हमने लेसन नंबर 6 से लेकर लेसन नंबर 12 तक कवर किया है। ये मैंने शॉर्ट समराइज्ड लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन के पर्पज से, कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और आप एग्जाम्स में आंसर्स अपने वर्ड्स में भी लिख सकेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो मेरी वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट तक बर्चड यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में जरूर पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सके। ठीक है जी। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।